ब्रज में बादशाह अकबर आया और स्वामी श्री हरदास जी का दर्शन करने के लिए। अब कथा तो बहुत सुंदर है, थोड़ी विस्तार है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्म में सुना देता हूं। तानसेन गा रहा था, बहुत अच्छा कुछ गा रहा था। एक तानसेन का बहुत अच्छा पद है मेरे पास लिखा, कल सुनाऊंगा, बहुत अच्छा पद है। तो तानसेन कुछ गा रहा था, बादशाह अकबर संग में चल रहा था एक सरोवर के किनारे। तो बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा गाते हो तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो, मैं ये घोषणा कर दूंगा कि पूरी पृथ्वी पर तानसेन से अच्छा गवैया नहीं है कोई। तो तानसेन ने उस सरोवर में अपना हाथ गीला करके बाहर निकाला, तो जैसे एक बिंदु गिरी हाथ से, तो बोले, मेरा गायन इस बिंदु के समान है। मेरे आचार्य गुरुदेव अनन्य निपृति श्री स्वामी हरदास जी महाराज तो सरोवर के समान गाते हैं, मेरा गायन तो बिंदु के समान है, इस अथाह समुद्र सागर सरोवर के समान तो मेरे गुरुदेव गाते हैं, स्वामी श्री हरदास जी। अरे नहीं, तुम ऐसे ही बड़ा चढ़ा करके अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो, मैं जानता हूं। तानसेन बोले, नहीं भगवान, अभी आपने उनको सुना नहीं है इसलिए आपको पता नहीं, तो मुझे सुनाओ। बोले, आप जैसे बादशाहों को नहीं सुनाते, और आप चले भी गए तो कहो तो मौन हो जाएं। अकबर बोला, नहीं अब तो मुझे सुनना है, तुमने बोल करके मेरे भीतर उनको सुनने की इच्छा प्रकट कर दी, अब तो मुझे सुनना है। अब तो अकबर पे एक ही काम, तानसेन को मुझे अपने वहां गुरुदेव के पास, स्वामी जी के पास लेके चलो, उनको गायन सुनना है। तो तानसेन ने कहा, भगवान ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन उनके कुछ नियम है। बोले, क्या? एक तो आप बादशाह बन करके गए तो वो नहीं सुनाएंगे। तो बोले, मैं मुकुट उकुट उतार देता हूं। नहीं, आप अकबर बन के जाएंगे ही नहीं, आपको अपना रूप बदलना पड़ेगा। तो बोले, क्या बनूं? बोले, दास बन के चलो। किसका? बोले, मेरा। तानसेन, अकबर बोले, तुम्हारा दास बन के चलूं मैं? भगवान कोई ऐसी बात, या तो गुरु जी को सुनने की जिद मत कीजिए, सुनना है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले, मैं जिस तंबूरा को लेके गाता हूं उसको पकड़ने वाला बन के चलो मेरे साथ, तो मेरे गुरु जी को सुना देंगे। अकबर बोले, ठीक है। अकबर इतना रिजवार, सुनने का इतना आदि, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन लिए जैसे सेवकों के होते हैं, वैसे सेवक बन गया और हुजूर हुजूर करता हुआ ऐसे तानपुरा लेकर के तानसेन के पीछे चले। वृंदावन आने के बाद तानसेन ने कहा, अब अच्छे से नाटक कीजिएगा, मैं डांट फटकार भी दूं तो बुरा नहीं मानिएगा, कहीं पता चली दिल्ली जाके मुझे सूली पे चढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं। तानसेन आए तो तानसेन उस समय के सबसे बड़े गवैया, पूरे वृंदावन में हल्ला हो गया। पीछे अकबर चल रहा है लेकर के, बीच बीच में तानसेन डांट दे, ढंग से चलो। जी हुजूर, गिर जाएगा, क्या कहूंगा फिर मैं? तो चलने लगे साथ में, बढ़िया पहुंचे निधिवन राज में। स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे हैं, कुंज बिहारी लाल जी बैठे हैं, उनके सामने कभी कभी राग सेवा स्वामी जी करते हैं। तानसेन आया, आकर के दंडवत प्रणाम किया। अकबर पहले देखने लगा, तानसेन बोले, क्या खड़ा है डंडे की तरह, लेटो प्रणाम करो। अकबर ने भी दंडवत प्रणाम किया, जय हो। बैठे, तानसेन को देख करके स्वामी जी बोले, कुछ सुनाओ, बहुत दिन बाद आए हो, सेवा करो ठाकुर जी की, चलो सुनाओ। तो तानसेन गा रहा है, अकबर स्वर दे रहा है, गाते 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 गाते। अच्छा, अकबर एक बात और समझा के आया था। क्या? आपकी एक बहुत बुरी आदत है। बोले, क्या? अच्छा स्वर सुनते ही, अच्छा गायन सुनते ही आप करने लगते हो वाह वाह वाह। आपकी दरबार नहीं है वो, अगर स्वामी जी कुछ गा भी दें तो वाह वाह मत करना, नहीं तो आह आह करते जाओगे दिल्ली तक। अकबर बोला, नहीं करूंगा। तानसेन गा रहे थे, गाते गाते, अब देखिए शिष्य का शिष्यत्व देखिए, गुरुदेव से सीधे नहीं कह रहे हैं कि गुरुदेव कुछ सुना दो। तानसेन ने गाते हुए अपने गायन में कुछ गलती की,
ताकि उस गलती को स्वामी जी सुधारेंगे तो कुछ गाएंगे तो ये भी सुन लेगा थोड़ा सा। सीधे नहीं कहूंगा कि गुरु जी को सुना दो, ये शिष्य का शिष्यत्व तो नहीं कि गुरु को आज्ञा करे, निवेदन करे ना, कुछ नहीं, गुरु की इच्छा है। तानसेन ने गाते 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 कुछ गलती की तो स्वामी जी की भ्रगुटी थोड़ी सी, क्या कर रहे हो? गुरुदेव बहुत दिन से रियाज हुआ नहीं, ठीक से गाओ, आप सुधार दीजिए ना। अब निवेदन किया, आप सुधार दीजिए। स्वामी जी हंस गए, सुनना चाहते हो, सब समझता हूं मैं, ये राग तुमने बहुत बार गाया है, कभी इसमें गलती नहीं करते, सुनना चाहते, चलो सुनाते। और वीणा लेकर के जैसे ही स्वामी जी बैठे, ललिता जी हैं वे, श्री ललिता के अवतार हैं, जैसे ही स्वामी जी ने स्वर छेड़ा है, आहा, खूब तेज धूप निकली थी, अचानक से बादल आ गए, पूरा वातावरण स्वर्णिम हो गया। स्वामी जी का एक आलाप प्रकट होते ही पूरी व्रज की जो रज है वो झंकृत होने लगी, सारे पेड़ पौधे सब नरम को होने, जैसे ठाकुर जी की वंशी बजती है वैसे स्वामी जी का स्वर प्रकट हो रहा है। श्री बिहारी जी के मुखमंडल पर मधुर मुस्कान आ रही है, सुनने वाले सब निहाल हो रहे हैं। अरे कहां तक कहें, स्वामी जी का स्वर ऐसा है कि अगर कोई कुपात्र भी आ जाए, कोई अभक्त भी आ जाए, स्वामी जी का स्वर सुन के नेत्रों से नीर बहने लगते थे। स्वामी जी ने ऐसा स्वर छेड़ा, ऐसा स्वर छेड़ा, पीछे बैठा हुआ अकबर मंत्रमुग्ध हो गया और मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगा। झूमते 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 निकली वाह वाह वाह, और जैसे ही वाह वाह करी है, तानसेन ने सीधे कान पकड़ करके मरोड़ा, हे क्या करता है? स्वामी श्री हरदास जी के नेत्र खुले, कौन है ये, कौन है? स्वामी जी सेवक है। नहीं, इसके वाह बोलने में जो शब्द प्रकट हो रहा है, जो स्वर प्रकट हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि ये कोई बादशाह है, ये कोई राजा है। ऐसे वाह सेवक नहीं बोलता है, ऐसे वाह वही बोलता है जो अपने महलों में बैठ करके और सुनता रहता है दिन रात। कौन है ये? तानसेन ने तुरंत प्रणाम किया, बोले हिंदुस्तान के बादशाह अकबर। स्वामी जी पहले तो हंसे, तंबूरा लेके आया है, तंबूरा बजा रहा है, चलो अच्छा है। वैसे तो मैं बहुत क्रोध में आ गया था, लेकिन इसकी ये दीनता देख करके मुझे अच्छा लगा। अब तो बादशाह ने तंबूरा मूरा साइड में रखा, अब तो पता चल गई सबको, बैठा है। स्वामी जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आज्ञा कीजिए, मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूं। आपको सुना है आज मैंने कुछ दिन। स्वामी जी बोले कुछ मत दो, तुम यहां रहोगे बहुत भीड़ लग जाएगी, वृंदावन में भीड़ हो जाएगी, ठाकुर जी के रस में भंग होगा, तुम दिल्ली चले जाओ, यही दे दो, जाओ लौट के। नहीं नहीं मैं चला तो जाऊंगा, पर कुछ तो बताइए। स्वामी जी ने बहुत देर तक मना किया तो अकबर अपने तहखानों का वर्णन करने लगा। ऐसी ऐसी मणियां मेरे पास हैं, ऐसे ऐसे रत्न मेरे पास हैं, आप कह देंगे तो मैं आपकी ये निधिवन पूरा ये मिट्टी का है, इसमें पूरे मणि रखवा देता हूं, इसमें वृक्षों पर मैं हीरे टंगवा देता हूं, ये करो। अब तो अपने गुण का गान करने लगा। स्वामी जी बोले जो वृंदावन है ये श्री प्रिया जी के हस्तकमल से प्रकट हुआ है, तू सजाएगा इसको? चल एक काम कर। बोले क्या? केसी घाट की एक सीढ़ी टूट गई है इतनी सी, उसको बनवा दे। अकबर तानसेन से बोला मेरे औहदे की सेवा नहीं दे रहे, मैं सिड्डी के टुकड़े बनवाऊंगा? तो बोले जितना दे रहे हो उतना स्वीकार कर लो, नहीं तो वृंदावन में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। और ये वृंदावन के साधु महात्मा रसिक संत जन हैं, ये भ्रगुटी टेढ़ी करके देखते हैं तो पुरुषों को स्त्री बना देते हैं। देव आदिदेव महादेव भी गोपी बन के रहते हैं यहाँ पे। अगर चाहिए कि बादशाही बने रहो तो जितनी सेवा दे रहा हूं उतनी स्वीकार करो, जो आज्ञा। मैं जाता हूं केसी घाट देख के आता हूं और मैं बनवाता हूं। कहते हैं जैसे ही अकबर बैठा है, अब दो बातें यहां आती हैं। पहली बात तो यह आती है कि अकबर ने अपने आधे से ज्यादा तहखानों का रत्न लगा दिए, लेकिन उस सीढ़ी के कोने को नहीं बन पाया, उस सीढ़ी के कोने को पूर्ण नहीं कर पाया।
अंत में हार करके तानसेन से बोला मैं तो लुट जाऊंगा, ये सीढ़ी का कोना है कि क्या है, बनने में ही नहीं आ रहा है। एक कथा ऐसी आती है और एक भाव ऐसा आता है कि अकबर जैसे ही नाव में बैठे हैं केसी घाट जाने के लिए, तो संपूर्ण निज वृंदावन प्रकट हो गया। ऐसी ऐसे मणि, ऐसे ऐसे माणिक, ऐसे ऐसे रत्नों से बने हुए वृंदावन के छप्पर दिखने लगे। उन सबको देख करके अकबर की आंखें खुल नहीं पा रही हैं। सब दृश्य देख करके अकबर कहने लगा मेरे रत्न तो फीके हैं, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन वृंदावन की सीढ़ी की कोनी नहीं बनवा सकता। और अकबर अंत तो गत्वा स्वामी जी के सामने कान पकड़ के बोला क्षमा करें, मैं ये सेवा करने में असक्षम हूं। तो फिर स्वामी जी ने उसको दूसरी आज्ञा दी, बोले क्या, अब तुम जाओ दिल्ली जाओ, बार बार मत आया करो वृंदावन, और वहां रह करके व्रज में भजन करने वाले रसिकों को कभी पीड़ा ना हो, यहाँ के बानर जीव जन्य सब आनंद में रहें, इनके लिए सेवा करते रहा करो, बस यही हमारी आज्ञा है। फिर उसने अंतिम बार कहा स्वामी जी आपके पुनः बोले बिल्कुल मत आना, यहां नहीं आना, बोले आपके दर्शन की अभिलाषा। तो अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया, जो स्वामी हरदास जी का चित्र पूरे विश्व को प्राप्त है, ये अकबर ने बनवाया अपने लिए। और अकबर स्वामी जी का चित्र बनवा करके लेकर के गया, जहां वो नित्य नमाज आदि करता था, वहां स्वामी जी का चित्र लगा रखा था, रोज स्वामी जी का दर्शन करता था। भक्तिमती मीराबाई का चित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का, ऐसे 5-6 भक्तों के चित्र अकबर के पास थे। तो मैं किस लिए कह रहा हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों वृंदावन में इनकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि यहां प्रेम की महिमा है।